ठप व्यवसाय एवं लगातार गिर रही अर्थव्यवस्था के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे के नेतृत्व में विशाल मशाल जुलूस कानपुर के दबौली मोड़ से शास्त्री चौक तक निकाला गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे ने बताया कि मोदी सरकार जो पिछले 6 सालों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को उनका हक नहीं दिला पा रही है, उनके साथ न्याय नहीं कर पा रही है, ऐसी विफल सरकार को शर्म करनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भाजपा कौशलपुरी मंडल के बूथों पर मनाई गई, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आपका परिचय? धीरज कुमार साहू, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष कौशलपुरी का। क्या कार्यक्रम आप लोगों का प्रारंभ किया जा रहा है? आज प्रातःकाल से 25 सितंबर 2020 को ये कार्यक्रम हमारे मंडल के प्रत्येक बूथ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म के अवसर पे हम सब एक राष्ट्रीय कार्यक्रम पार्टी का मना रहे हैं, जिसमें इनकी जन्म के उसमें प्रत्येक बिंदुओं पर चर्चा करके जनहित की समस्याओं को लेते हुए जनता के बीच में इनके विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब संदेश देने का भी काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस अपने उद्देश्य को लेकर के, जिस अपनी योजनाओं को लेकर के चली है, आज उसका नतीजा है कि पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विश्व में प्रथम पार्टी है जिसके इतने 14 करोड़ से ज़्यादा लोग सदस्य हैं। मुंबई माया नगरी में कोरोना से ज्यादा खतरनाक अवैध ड्रग्स के जिन ने फिल्म एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण समेत अन्य फिल्मी तारिका और हस्तियों को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में योग गुरु ज्योति बाबा ने की। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं कि कल तक ड्रग्स की चर्चा लोग नहीं कर रहे थे, कल तक नशे की कोई चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन पिछले अगर 1 महीने की हम दृष्टिकोण डालें तो 1 महीने में, पिछले 1 महीनों में टीवी में लगातार ड्रग्स का मुद्दा उठ रहा है, ड्रग्स की चर्चा चल रही है, ड्रग्स की बातचीत चल रही है और ड्रग्स में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी चर्चा चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, ये चर्चा इस जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ से निकल कर के आया, क्योंकि अगर हम ड्रग्स की बात करें तो हमारे मोहल्ले में ही ड्रग्स लोग पीने वाले हैं। हमारे कानपुर शहर में अगर ले लें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की रिपोर्ट ये कहती है कि कानपुर में 2-3 लाख रेगुलर जो है वो ड्रग एडिक्ट हैं। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि इसी प्रकार से हर शहर में है। और अगर ड्रग्स की बात करें तो उससे पहले उड़ता पंजाब फिल्म बनी थी पंजाब के ऊपर, उससे पूरे देश में और पूरी दुनिया में एक खबर गई थी कि पंजाब एक समृद्ध राज्य, जहाँ पर किसानी बढ़िया है, जहाँ खेती बढ़िया होती है, जहाँ के लोग मजबूत हैं, जहाँ के नौजवान सबसे ज़्यादा देश की सीमा की सुरक्षा में जाते हैं, यानी सैनिक बनते हैं। लेकिन आज वही पंजाब में ड्रग्स की इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो गई है कि वहाँ पर हर नौजवान जो 18 वर्ष का हो चुका है वो कहीं ना कहीं ड्रग्स की लत में है। तो आज अगर देखें तो गोवा देख लीजिए, गोवा जो है वो ड्रग्स का हब बन गया। नया हब आप महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र नशे की हब बन गया। आज मुंबई पूरा नशे के हब में चला गया। थाना सिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापपुर रोड पर चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध बाइक सवार युवकों को रोका तो तीनों भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करके तीनों को पकड़ लिया, जिनकी तलाशी में 1 तमंचा, 2 बाइक, 1 स्कूटी और कारतूस बरामद किए। इन तीनों अपराधियों को कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजा गया। रात जो है 24 की रात करीबन 8:30 बजे प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार अपने जो है पुलिस बल के साथ गश्ती पर थे। उनको सूचना मिली कि कुछ चोर जो हैं, महान चोर हैं, वो चोरी की फिराक में यहाँ पे घूम रहे हैं और उनके द्वारा पूर्व में कुछ चोरियाँ की गई हैं। तो मुखबिर की सूचना पर इनको कुछ संदिग्ध लोग आते दिखाई दिए। जब उन्होंने उनकी तलाशी ली तो उनके पास से एक कट्टा बरामद हुआ और वो भागने लगे। उनको जब पकड़ा गया तो पकड़कर थाने लाए। पूछताछ में उन्होंने जो है कुछ चोरियाँ स्वीकार की हैं और उनके पास से 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी हम लोगों ने बरामद की। और बरामद करने के बाद में और पूछताछ की इनके द्वारा की गई है तो इनके द्वारा चोरी करना स्वीकार किया है
और आज इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? अब इनका आपराधिक इतिहास है, इसकी आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। आपराधिक इतिहास खंगालने के बाद और इनके खिलाफ कार्रवाई की। सर अभी तक इन्होंने कहाँ से गाड़ियाँ चोरी की कुछ बताया? अभी तक इन्होंने जो पूछताछ में इनके द्वारा यही जो शुगाबाद शहर है यहीं से इन्होंने कुछ जो 2 मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी की थी जो बरामद की गई है, और इनसे काफ़ी पूछताछ करने पर इन्होंने अभी कुछ बताया नहीं है, लेकिन इनको PCR पे लेकर और पूछताछ की जाएगी ताकि जो भी पुराने जो वाहन चोरी हुए हैं उसके संबंध में कुछ मुफीद जानकारी हमको मिल पाए। जनपद आगरा में नगर निगम की अनोखी पहल शहर में खाली प्लॉट और नगर निगम की जमीन पर कूड़ा डालने वालों पर नगर निगम कस रहा है शिकंजा। कूड़ा और गंदगी को साफ करने के लिए कई टीमों द्वारा चलाया जा रहा है अभियान। कूड़ा डालने वालों का होगा डिजिटल चालान। आगरा द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जितने भी ओपन प्लॉट्स हैं हमारे शहर के अंतर्गत, जिस पे कई सालों से कई महीनों से लोग लगातार कूड़ा डालते हैं, चाहे जो भी रीज़न रहा हो, उसमें नगर निगम की चाहे कमी हो या लोगों द्वारा जो है उसका फ़ायदा उठाया गया हो, ऐसे प्लॉट्स को हम चिन्हित करके प्रतिदिन सफाई कर रहे हैं। प्रतिदिन 40-50 प्लॉट्स हर एरिया में स्लैब हो रहे हैं। उद्देश्य यही है कि गंदगी जो है वो उठ जाए और गंदगी से जो फैलने वाली गंध है और उससे फैलने वाली जो बीमारियां हैं उसको दूर किया जा सके। इसी प्रकार से जो CND वेस्ट होता है, जिसको कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश वेस्ट है या निर्माण का जो वेस्ट है, उस वेस्ट को भी जहाँ जहाँ लोगों ने अवैध तरीके से रोड साइड डंप कर दिया गया है, तो ऐसे भी रोड्स हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और इसको प्रतिदिन हम लोग उठाकर हमारा जो खत्ताघर है कुबेरपुर में वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये अभियान रविवार तक हमने एक चलाया था। बहुत बड़े स्केल पे इस अभियान को चलाया जा रहा है और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी सफाई जो है शहर में दिखाई देगी। और इसी का जो तीसरा पहलू है वो ये है कि क्योंकि अभी डेंगू का सीज़न है, तो जितनी भी ओपन वाटर बॉडीज़ हैं, तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार हम लोग ऐसी बॉडीज़ चिन्हित कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि उसमें मच्छर जो है या उसके लार्वा जो है पनपने ना पाए। और ऐसे प्लॉट्स है जहाँ पर पानी सड़ चुका है या है, तो ऐसे प्लॉट्स को भी हम लोग चिन्हित करके साफ करें। जो लोग गंदगी डालते हैं क्या उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी हाँ, जो गंदगी करते हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इनफैक्ट हम लोगों ने यहाँ एक्सिस बैंक के साथ टाई अप किया है और 30 मशीन्स जो है हैंडल्ड मशीन्स, ये हम लोग हमारे सफाई इंस्पेक्टर्स को दिलवा रहे हैं जो स्पॉट फाइन करेगी। वहीं पर अगर उनको कहीं भी दिखता है किसी ने कूड़ा किया फेंका हुआ है या वो फेंकने के है या थूकने वाले हैं, उसी मशीन से फोटो खींच के तत्काल वहीं पे उनका चालान कट के वहाँ पेमेंट किया जा सकता है। लोगों मिश्रा अल्ट्रासाउंड एंड कलर डेवलपर सेंटर नियर वीरेंद्र स्वरूप चौराहा, श्याम नगर, कानपुर। इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है सोशल मीडिया सोसाइटी ऑफ उत्तर प्रदेश।